फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्ट्रा स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एमपीएसआई, जेल प्रहरी, एसएससी, पीएससी, आरआरबी, रेलवे, सिविल सर्विस, ईटीसी। मैं इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं ना, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी 40 वीडियोज़ की सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करते आ रहे हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 18 है और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, 256 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द्विखंडन किस में पाया जाता है? बाइनरी फिजन इज फाउंड इन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ। उपरोक्त सभी आपकी जो प्लेन एरिया, पैरामीशिया और अमीबा है, इन तीनों में द्विखंडन पाया जाता है, बाइनरी फिजन पाया जाता है। अगर हम बात करें बाइनरी फिजन की, तो व्हाट इज़ बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन होता क्या है? एक सेल होती है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी तरीके से ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दो भागों में बट जाती है, और इसी को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। श्वास के लिए श्वास क्षेत्र का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? स्पेरिकल्स आर यूज्ड टू ब्रीथिंग इन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। जो तिलचट्टा होता है, जिसे हम कॉकरोच बोलते हैं, ये श्वास लेने के लिए श्वसन क्षेत्र का यूज़ करता है, श्वास क्षेत्र का यूज़ करता है। ठीक है, और साथ में आप याद रखना, जो फिश होती है ना, मछली, अगर हम मछली की बात करें तो ये श्वास लेने के लिए किसका यूज़ करती है? इनमें श्वसन अंग जो होते हैं वो गलफड़े होते हैं, गिल्स, जो गिल्स होते हैं ये उनके जरिए श्वास लेती है। ठीक है, और अगर हम बात करें केंचुआ की, अर्थवर्म की, तो ये किसके जरिए श्वास लेते हैं? ये स्किन के जरिए श्वास लेते हैं। तो आप तीनों को याद रखना, बिकॉज तीनों इंपॉर्टेंट है। जो फिश होती है ये गलफड़े के जरिए श्वास लेती है, जो केंचुआ होता है ये स्किन के जरिए, और जो आपका तिलचट्टा होता है कॉकरोच, ये श्वास क्षेत्र के जरिए श्वास लेता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरे पेड़ के डंठल पर कलम लगाने वाले हिस्से को कहा जाता है? द पार्ट विच ग्राफ्टिंग ऑन स्टॉक ऑफ अनदर ट्री इज कॉल्ड। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका होगा नवपल्लव। जब हम किसी दूसरे पेड़ के डंठल पर कलम लगाते हैं, तो जो वो हिस्सा होता है जहाँ पर हम कलम लगाते हैं, वो नवपल्लव कहलाता है। वो कौन सा हिस्सा होता है? जैसे आप देखिए, ये एक डंठल है पेड़ का, इस पर आप यहाँ पे एक दूसरी कलम लगा रहे हो पेड़ की। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे आप ये लगा रहे हो ना, ये जो पार्ट होगा, इसे क्या बोलेंगे? नवपल्लव। ओके, तो यहाँ पे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा यकृत। लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये जो लीवर होता है, इसका वेट कितना होता है, इसका वजन कितना होता है? वो होता है 1.5 kg टू 2.0 kg। ओके, 1.5 किलो से 2 किलो तक इसका वजन होता है यकृत का, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्लास्टिक के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होने वाला बहुलक है, द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी इज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मेलामाइन। तो जो आपके प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ना, उनको बनाने के लिए मेलामाइन का यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पे याद रखना। और इसका एक सूत्र होता है मेलामाइन का, वो क्या होता है? वो होता है C3H6N6। तो इसे भी आप याद रखना, क्या होता है? C3H6 एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मेंढक द्वारा की जाने वाली कर्कश ध्वनि होती है, द क्रॉकिंग साउंड मेड बाय फ्रॉग इज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका सेकंड। महिला साथी को संभोग के लिए की जाने वाली ध्वनि, जो मेंढक होता है उसके द्वारा जो कर्कश ध्वनि निकाली जाती है, तीक्ष्ण ध्वनि निकाली जाती है, वो क्या होती है? वो होती है आपकी सेक्स कॉल फॉर फीमेल पार्टनर। ओके, तो इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समुद्री जल से कौन सा धातु निकाला जाता है? विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका मैग्नीशियम। जो समुद्री जल होता है उससे कौन सा धातु निकाला जाता है? वो निकाला जाता है मैग्नीशियम। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है
जी, तो इसे आप याद रखना, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, वो होता है आपका 12। तो आप इसे भी याद रखना, परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है और इसका सिंबल क्या होता है, Mg होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पानी का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज डन बाय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, क्लोरीन। जो पानी होता है उसका शोधन किसके द्वारा किया जाता है? उसका शोधन क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। और ये जो क्लोरीन होती है इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि हमारे पानी में केमिकल्स होते हैं, फंग्स होते हैं, धूल के कण वगैरह होते हैं, तो ये सब इन सब को दूर करने के लिए जो क्लोरीन होता है ना उसका यूज़ किया जाता है। जो गंदा पानी होता है उससे बहुत सारी बीमारीज होती हैं, डिसाइज होते हैं, इन सब से बचने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। पानी को एक साइड से बोला जाए तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रूबी किसका ऑक्साइड है? रूबी और ऑक्साइड ऑफ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम। तो जो रूबी है ये किसका ऑक्साइड होता है? ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रूबी किसका ऑक्साइड है? रूबी और ऑक्साइड ऑफ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका एल्यूमिनियम। जो रूबी होता है ना वो एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है। इसके और भी ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, बॉक्साइड, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, ये भी क्या है, ये भी इसके ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? दी ऑब्री आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका फल, फ्रूट। ये शायद सबको पता होगा कि निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? वो फ्रूट में, फल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है। FM ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यूजेज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स बिटवीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड, 80 to 108 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो आप इसे याद रख लीजिए डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एकाधिक विखंडन किस प्राणी द्वारा होता है? विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्लाज्मोडियम। जो एकाधिक विखंडन होता है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ठीक है। मल्टीपल फिजन एक सेल होती है, लेकिन ये बहुत सारे सेल्स में क्या होती है, इक्वली डिवाइड हो जाती है, ठीक है। हमने एक सेल और पढ़ी थी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि एक सेल होती है, वो होती है बाइनरी। वो क्या होती है कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और एक ये होती है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होता है, इसमें क्या होता है कि सेल तो एक ही होती है बट वो इक्वली डिवाइड हो जाती है बहुत सारी सेल्स में, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेजर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, जो थियोडोर मैमन थे, इन्होंने हमारी क्या लेजर का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और कब किया था? ये किया था 1960 में। इसे भी साथ में आप याद रखना। और आपकी जो लेज़र है उसका फुल फॉर्म मैंने आपको नीचे दे रखा है यहाँ पर। वो क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तरलीकृत ऑक्सीजन का रंग होता है द कलर ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका फोर्थ, पीला नीला। जो पेल ब्लू होता है ना वो तरलीकृत ऑक्सीजन का कलर होता है, ठीक है। और ये जो लिक्विफाइड ऑक्सीजन होती है इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो मेडिकल्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लिक्विफाइड ऑक्सीजन का। तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेकेलाइट। फिनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बेकेलाइट, ठीक है। जो फिनॉल होती है ना, एक चीज़ और होती है, क्या होती है वो? फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड इक्वल बेकेलाइट। तो आप इसे याद रखना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए ये सेक्शन यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।